बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब बखैरियत होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू पकौड़े। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान की आमद है, हम रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। वो रेसिपीज़ जो हम एक दिन 2 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं और सुबह बना के रात तक भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, वो रेसिपी हम बनाएंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। जी हाँ, आलू के ऐसे पकोड़े जो आप आराम से बनाएंगे, जो पानी भी नहीं छोड़ेंगे। और आप अगर सुबह बना के रात को भी बना लें, अमेज़ा तैयार कर लें, तो तब भी सही रहेगा। अगर 1-2 दिन फ्रिज में पड़ा रहे तब भी ख़राब नहीं होगा। तो ये सारे ऐसे मैंने सारे, ये देखिए, आलू अच्छी तरह से मैंने धो लिए हैं और इनको इस तरह से मैंने बारीक काट लेना है स्ट्रिप्स में। तो व्यूअर्स, मैंने इनको अच्छे से धो लिया है, इनका बारीक छिलका मैंने नहीं स्किप किया। तो जैसे कमर्शियल रेसिपीज़ में, जैसे कि कमर्शियल दुकानों पे पकोड़े लगते हैं रमज़ान में और बहुत फेमस होते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, हम वही वाले पकोड़े आज बनाएंगे। पकोड़ों की वैसे तो और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, जैसे कि आज हम आलू के पकोड़े बना रहे हैं, तो पालक के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, हरी मिर्च के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, तो बहुत सी रेसिपीज़ हैं इनकी। तो मिक्स पकोड़ा तो आज हमने बनाना है आलू के पकोड़े। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, बच्चे बड़े सभी इंशाल्लाह पसंद करेंगे। मैं आपको जैसे बनाना सिखाऊंगी, आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बनाइएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे कि वाकई आप सुबह बनाएं, रात को सुबह अमेज़ा तैयार कर लें, तो रात को आप बना लें, या रात में अमेज़ा बना लें सेहरी के अफ्तारी के बाद, तो नेक्स्ट डे भी, यानी कि 1-2 दिन अगर फ्रिज में भी ये पड़ा रहेगा अमेज़ा, तो ख़राब नहीं होगा, ना पानी छोड़ेगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। इसके लिए आपको वीडियो स्किप नहीं करनी, सारी वीडियो को देखना है। मेरी कोशिश होती है मैं ऐसी वीडियो आपको दिखाऊं, लेके आऊं रेसिपी, जिससे कि आपको फ़ायदा हो। जो मैं बोलूं, जो मैं दिखाऊं, वही रियल हो। ये नहीं कि मैंने बोला कुछ है, दिखाया कुछ है, लेकिन रियल में कुछ और है। तो मैं कुछ फेक नहीं आपको हैंडल करना चाहती, बताना चाहती। तो ये देखिए, ये मैंने व्यूअर्स लिए हैं 1 किलो आलू। तो ये 1 किलो की मैं रेसिपी बना रही हूँ, और इसमें डाल रही हूँ साथ साथ पानी में। इन्हें हमने खुला नहीं छोड़ना, हम इन्हें साथ साथ पानी में डालते जाएंगे। तो साथ साथ ये आलू अच्छे से हम काटते जाएंगे। देखिए, इसकी बारीक बारीक तहें मैं काटूंगी। तो इसे हमने मशीन में नहीं निकालना, मशीन में भी हम निकालते हैं, तो उसमें तो ना बारीक नहीं निकलेंगे, मोटे निकलेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि फिंगर चिप्स, नो, फिंगर चिप्स थोड़ी मोटी होती है, ये मोटी नहीं है, ये बारीक है। तो ये देखिए, एक ही बार में मैं सारे इकट्ठी रख के स्ट्रिप्स काट लूँगी। तो ऐसे ही व्यूअर्स हमने इन सबको कट कर लेना। तो व्यूअर्स, ये सारे मैं आलू ऐसे ही काट के तो फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट मैंने क्या करना है। तो ये मैं आलू सारे काट के तो फिर आ गया आप। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने आलू सारे काट लिए। मैंने 2 आलू बचा लिए, इनको मैंने बारीक बारीक ऐसे बिल्कुल गोल भी काटना है, थोड़ा टच अच्छा होगा, प्यारे लगेंगे ये। तो ये देखिए, और बारीक बारीक काटने हैं, मोटे नहीं काटने आप। तो ये देखिए, वो सारे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिए। 2 आलू मैंने बचा लिए, जिनको मैंने इनमें बारीक और गोल काट दिया। तो ये देखिए, छोटे वाले, ये मैंने छोटे 2 आलू बचाए हैं, और इनको बारीक बारीक बीच काट दूंगी मैं। तो इनको मैंने पानी में काटा है, आपने भी पानी में काटना है, और ताकि ये इनका कलर चेंज ना हो। इसके बाद मैं इनको अच्छे से धो के किसी खुले बर्तन में डालूंगी जो बोल ना हो। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे बोल नहीं चाहिए, हमने बोल नहीं लेना,
हमने एक खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं तो बड़ी कोई परात वगैरह ले लेंगे, यानी कि खुले मुंह वाला बर्तन। तो या फिर कोई बड़ी से भी अगर बड़ी ट्रे है, तो मेरे पास ये फुल साइज़ ट्रे है, तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो मैंने आलू को अच्छी तरह से दोबारा से धो के उनको स्ट्रेनर में ड्राई कर लिया है। कोशिश होनी चाहिए कि इनमें पानी ना हो। तो ये देखिए, तो पहले मैंने सारे आलू ले लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो मैं आपको बताती हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ देखिएगा, मैं आपको फुल गाइड करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। हम मैं इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, और इसमें मैंने 1 2 3 ये मैंने 1.5 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स का डाला है, और यहाँ पे सूखा धनिया अगर साबुत है तो साबुत ले लें, नहीं तो मैंने मेरे पास कूटा हुआ था तो मैंने 1 टेबल स्पून सूखे धनिया का डाला है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मेरे पास अजवाइन जो है, अजवाइन और टाटरी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बट इनके डालने का तरीका ज़रा डिफरेंट होता है जो कि अक्सर हमें नहीं पता चलता। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया है अजवाइन का। तो अजवाइन जैसे मैं कह रही हूँ वैसे डालेंगे तो कोई इशू नहीं है, और आपके ये पकौड़ों को भी ख़राब नहीं होने देती। तो यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने साथ में साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला ले लिया है। तो अभी रह गया नमक। तो नमक मैं व्यूअर्स डाल रही हूँ, मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे नमक लिया है। नमक मैंने थोड़ा लिया है। नमक थोड़ा क्यों लिया है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं वो डाल लिए हैं। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे अभी तक हमने बेसन ही ऐड किया। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने बेसन भी लेना है और साथ में लेना है मैदा। तो मैदा यहाँ पे जाएगा ज़्यादा और बेसन जाएगा उससे कम, यानी कि अगर यहाँ पे ये देखिए मैंने मैदा लिया है 200 ग्राम, तो इसमें मैंने बेसन ले लिया है 50 ग्राम। तो यानी कि वो इससे बेसन से 3 गुना ज़्यादा हमें मैदा लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसमें मैदा डालती हूँ साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ इतना सा डालेंगे जो कि ये बहुत अच्छी सी लेयर थोड़ी सी बन जाए। तो ये देखिए 2 3, ये बड़ा सूप वाला मैंने चम्मच लिया हुआ है, 3 4 5। अब यहाँ पे ये मैं ले लूँगी 1 बेसन का, और ये 2। तो ये इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सुपर। आप यकीन जाने इतने अच्छे ये पकोड़े बनेंगे, आप कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छे हैं। ना ये पानी छोड़ेंगे, ना ये ख़राब होंगे। अगर आप चाहें इनको फ्रिज में रखना तो 2 से 3 दिन आसानी से आप रखेंगे, ये पानी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि मैं इनको कैसे यूज़ कर रही हूँ इस पकोड़े के मज़े को। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वैसे ही यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। और आप इस बार पकोड़े हर चीज़ की रेसिपी घर पे बनाएंगे, अच्छे से अच्छे बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रमज़ान हमारा गुजरेगा। तो अक्सर लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, या फिर माशाल्लाह कोई बहुत इबादत गुजार होते हैं, तो वो 3-4 दिन का इकट्ठे मेज़ा वगैरह बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लेना। तो बोल वगैरह होगा तो हमसे सही मिक्स नहीं होना, इसलिए ये देखिए मैंने बड़ी जंबो साइज ट्रे ली थी। तो आप भी कोई खुला बर्तन लेंगे उसी में इसको बनाएंगे, चाहे वो परात वगैरह ले लें जिसमें आप आटा वगैरह गूंथते हैं अगर ज़्यादा बनाना है तो माशाल्लाह मेरी फैमिली बड़ी है, और मैं आपको ज़्यादा मेजरमेंट में इसलिए चीज़ें बताती हूँ ताकि रमज़ान में हम खुला बनाते हैं और नेक्स्ट डे के लिए भी रख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी रेसिपीज़ बनाएं और आपका टाइम का भी वेस्ट ना हो, और आप 1-2 दिन की तैयारी भी रखें। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने इनको कर दिया है।
तो अब हमने ग्रीन चिलीज़ काटनी है इसमें और हरा धनिया इसमें डालना है। तो अब मैं ग्रीन चिली ले लेती हूँ, वो भी इसमें काट लेती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ग्रीन चिली इसमें बहुत बारीक नहीं हमने काटनी, मोटी काटनी है। और ये जो डंडल है ये भी हमने बीज डालने, इनका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है, आपने कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे 50 से 30 ग्राम ले ली हैं ग्रीन चिलीज़, उनको भी मैं ऐसे ही काट लूँगी। तो अब देखिए व्यूअर्स, ये सारा मसाला तैयार है आलू का, पोटैटो का। यहाँ पे हमने क्या करना है वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने ना धनिया लेना है, यहाँ पे आपने कोई पालक वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ ढेर सारा धनिया हमने डालना है। इसके ऊपर ऐसे इसकी लेयर डाल देनी है ऐसे। धनिया डालने के बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम डालेंगे बेसन, सॉरी मैदा। ऐसे ही मैदे की भी लेयर हम डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, जिसमें ये सारा ढक जाए, ठीक है। तो ये मैंने लिए थी 200 ग्राम मैंने मैदा लिया था, जो कि तकरीबन मेरा सारे यूज़ हो गया 1 किलो पे। और अब मैं डालूँगी इसके ऊपर लास्ट फाइनली बेसन की लेयर। तो ये देखिए व्यूअर्स, बेसन मैंने 1 किलो के लिए लिया था 50 ग्राम। तो बाहर जो आपको आलू के मिलते हैं पकोड़े, उसमें ज़्यादा मैदा यूज़ होता है, बेसन नहीं होता इतना यूज़। तो व्यूअर्स, ये सारा जो मसाला बन गया है, इसी तरह से आप अगर रखते हैं तो ये आपका ख़राब नहीं होता। इसको आप चाहे तो 2 दिन के लिए भी रख लें, चाहे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए फ्रिज में आराम से। अगर बाहर रखना है तो पूरा दिन भी आप रख सकते हैं, आपका ख़राब नहीं होगा, ना ये पानी छोड़ेगा। आपको पता है कि मैंने अभी तक इसमें एक कतरा पानी का नहीं डाला, लेकिन आलू पानी छोड़ते हैं इसलिए हमने इसमें नमक ज़्यादा नहीं डाला। तो इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। जब हम इनको पकोड़े निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, सारा इंशाल्लाह गाइड करूंगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ तो मैं स्पेशली भूल ही गई हूँ, और वो है येलो फूड कलर। यहाँ पे वो भी मैं इसी खुशके में, ये देखिए, सारा फैला दूँगी। तकरीबन आप ज़्यादा नहीं लीजिएगा, हाफ़ टी स्पून ले लें, तो उसे ना ऐसे ही आप हिला लेंगे, ये देखिए, ताकि हर तरफ ये आ जाए, किसी एक जगह पे नहीं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी बनाने का तरीका, कि जब हमने बनाने हैं, जितने बनाने हैं, तो उसका पूर के हिसाब से हम उसे रेडी करते जाएंगे। इससे ये होगा जितना आपका बच जाएगा वो ख़राब नहीं होगा, आप दोबारा इस्तेमाल के लिए दोबारा इस्तेमाल के काबिल रहेगा और बिल्कुल सही रहेगा। हमेशा आप चाहे हफ्ते के लिए बना लें, 5 दिन के लिए बना लें, जितना भी, तो आपका ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, जितना हमने बनाना है, जैसे कि मान लें कि हमने एक पूर बनाना है इतना, तो इसमें हम थोड़ा सा, ये देखिए, ये आम सा ग्लास है, इधर से मैंने थोड़ा सा पानी ऐसे लेना है, इसी साइड पे डालना है, सारा हम नहीं घोलेंगे। तो चूंकि हमने मैदा सारा कुछ एक जैसा सारा किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने ना नमक उतना डाल लेना है जितना इस पूर के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमने नमक पहले थोड़ा डाला था, ताकि ये ख़राब ना हो, पानी ना छोड़े। तो यहाँ पे आप अगर रेड चिली भी मज़ीद बढ़ाना चाहें तो वो भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी रेड चिली फ्लैक्स, 1/2 टेबल स्पून। तो ये देखिए, ये ऐसे मैंने एक पूर का निकाल लिया। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल हमने बना लिया। तो ऐसे आपने ना जितना चाहिए उतना यूज़ करते जाएंगे, सारा हम नहीं पानी से मिक्स करेंगे, इसका अमेज़े को ड्राई रहने देंगे, जिसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला। और ये भी, ये देखिए, पीछे से सारा ड्राई है, वहाँ तक हमने पानी नहीं डाला, सिर्फ ये पानी डाला है। तो इसको हम अब फ्राई करेंगे। मैं आपको फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में बनास्पति घी डाल के रखा हुआ है, जो कि तकरीबन गर्म हो चुका है। तो इस टाइम पे मैंने क्या करना है, हाथों की हेल्प से हमने हाथों से डालना है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप आराम से डाल सकते हैं। और फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। तो ऐसे ही आप पकौड़े निकाल लेंगे। तो देखिए, ये बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे।
यकीन करें आप बाज़ार के पकोड़े भूल जाएंगे जो रमज़ान में आम शॉप्स पे ठेलों पे वगैरह पे लगते हैं और बड़े हमें पसंद आते हैं। स्पेशली हम रमज़ान में पकोड़े परचेज़ करते हैं, बाज़ार से पकोड़े लाओ, बाज़ार के रमज़ान में बहुत मज़े के पकोड़े होते हैं। तो ये वो वाले पकोड़े मैंने आपको आज बनाने सिखाए हैं। ये बहुत मज़े के होंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद भी आएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इतने ही बनाए थे जितने मेरी एक कढ़ाई में आ जाए एक टाइम में। तो ये मैंने एक पूर के बनाए थे। तो व्यूअर्स, अगर मज़ीद हमने बनाने हो तो ऐसे ही हम सारे बनाते जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ में थोड़ा सा वो डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, या फिर जैसा कोई घर में आपको पसंद करता है, कोई ज़्यादा तीखा खाता है, कोई कम खाता है, उसके हिसाब से हम फिर डालते जाएंगे और सबको खिलाते जाएंगे। तो अब हमने इसको 2 मिनट तक तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसे खुद की आंच पे पकने देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पक जाए। तो बाद में फिर हम इनको हिलाएंगे। तो अभी हम इनको बिल्कुल भी, देखिए स्पैचुला मैंने नहीं चलाना, कम से कम 2 मिनट तक तो हम इनको पकने देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मुझे 4 से तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, मैंने ज़्यादा इसे मूव नहीं किया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बहुत मज़े के ये पकोड़े बने हैं। तो आपने ये ज़रूर बनाने हैं रमज़ान में और मुझे भी बताना है कि आपको ये कैसे लगे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले फ्री मिले। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो आपको पसंद आए। तो व्यूअर्स, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, कितने मज़े के ये बने हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। तो इस पे हमने आंच बिल्कुल भी स्लो नहीं करनी है, हमने इसे मीडियम पे ही पकाना है। तो इसका ये होगा कि ये जब बीच जाता है पकौड़ों का मेज़ा तो ये फ़ौरन टेम्परेचर कम हो जाता है इसका। तो ये देखिए मैंने निकाल दिए हैं पकौड़े, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी, बहुत ज़बरदस्त बने। तो मैंने व्यूअर्स दूसरा पूर भी तैयार कर लिया है। तो ऐसे ही मैं इसे भी, ये देखिए हाथ की मदद से फैला के डाल दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, चंद मिनटों में माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के पकोड़े बनकर रेडी हैं। तो ये देखिए, आपको क्रिस्पी आवाज़ आई होगी, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।